विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर दिनांक 20 जनवरी 2025 वार सोमवार के दिन हुआ है और यह पेपर एमपी बोर्ड का प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 का पेपर है। कक्षा 12वीं, विषय गणित यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर है। और इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम देखते हैं। विशेषकर हम यहाँ पर जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एक आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आंसर। आगे चलते देखो, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है इसी क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 द नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1, 2 and 1, 3 which are the reflexives and symmetric but not transitives। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एक। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। यदि फलन एफ आर आर जो एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित हो तो सेकंड का करेक्ट आंसर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेकंड का करेक्ट आंसर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा अगला, इसी को इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तो जो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वापस ए ऑप्शन हो जाएगा। एफ इज़ 1, 1 on 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। यदि साइन की पावर -1 1/x इक्वल टू y तब क्या होगा? तो थर्ड का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बी ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है इफ़, ये दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, एम इक्वल टू एन। तो प्रश्न क्रमांक 4 भी इंग्लिश में दिया हुआ है। इफ़ ए जो दिया हुआ है उसका भी एम इक्वल टू एन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए सममित आव्यूह होगा यदि। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। 5 का भी सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 का भी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर 5 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 5वां प्रश्न है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ ए की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रश्न को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें क्या आंसर आएगा? साइन एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज। तो यहाँ पर पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में कोस एक्स की पावर 3 और उसके आगे इंटू 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखना। आगे दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू साइन एक्स का हल कीजिए। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू साइन एक्स इज। तो इसका हो जाएगा, यदि हम सॉल्यूशन देखेंगे तो y इक्वल टू लिखिएगा, y इक्वल टू माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया हुआ है 3 का करेक्ट आंसर द वैल्यू ऑफ, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। ध्यान रखना, तीसरा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा ना, 1 आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 जो दिया हुआ है, ये जो प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न क्रमांक 4, इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5।
प्रश्न क्रमांक 5, यदि ई तथा एफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा हो ई तथा एफ ऐसा पूछ रहा हो कि प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होगा। तो इफ ई एंड एफ आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन क्या होगा। तो विद्यार्थियों देखो इसका आंसर जो होगा वो है पी, यहाँ पर आएगा ब्रैकेट के अंदर ई और फिर आगे दिया हुआ यहाँ पर हो जाएगा इनटू, फिर वापस दिया हुआ है पी और फिर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एफ। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5 के बाद प्रश्न क्रमांक 6, एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आवर्त में वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अधिकतम होता है। क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ, देखो प्रश्न दिया हुआ 6 वाला, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ड्रॉन इन द गिवन सर्कल। करेक्ट आंसर मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, मैक्सिमम। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। निम्नलिखित में से सत्य असत्य को पहचानिए। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ आप इसको पढ़ लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉल्स यानी कि असत्य। दूसरा स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू, cos की पावर -1x का प्रांत दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रत्येक अदिश आव्यून एक विकर्ण आव्यून होता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 भी आपका ट्रू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 आपका ट्रू हो जाएगा और प्रश्न क्रमांक 6 आपका फॉल्स हो जाएगा। चलो इसको हम इंग्लिश वर्जन में भी देख लेते हैं। आप वीडियो को रोककर रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सभी प्रश्नों को। मैं इसके ऑप्शन बता देता हूँ। पहला तो आपका फॉल्स हो जाएगा, दूसरा आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरा भी आपका ट्रू हो जाएगा, चौथा आपका फॉल्स हो जाएगा और पांचवा वापस आपका ट्रू हो जाएगा और छठा वापस फॉल्स हो जाएगा। तो 3 ट्रू और 3 फॉल्स हैं। चलते हैं अगला दिया यहाँ पर मैच द कॉलम दिया हुआ, सही जोड़ी को मिलाइए। अब मैच द कॉलम देखिएगा, मैच द कॉलम में आएगा पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिएगा। दूसरे का ऑप्शन, दूसरे का ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का ऑप्शन वापस यहाँ पर डी हो जाएगा और चौथे का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवे का जो ऑप्शन है वो एफ हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन एफ हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवें का ऑप्शन आपका ई हो जाएगा और आठवें का जो ऑप्शन है वो जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये सही जोड़ी है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर इसको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद में कुछ प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 1 वर्ड आंसर इन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले एक प्रश्न दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx का हल कीजिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा x आ जाएगा सबसे पहले, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा log, उसके बाद x -1 और प्लस सी यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। चलो अगला प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर x के सभी वास्तविक मानों के लिए ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का 1/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है y अक्ष की दिक् कोज्य को लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 हो जाएगा। ये जो 4 क्वेश्चन दिया, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आपका 9 हो जाएगा। ध्यान रखना ये 5वां प्रश्न है, इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। चलते हैं आगे 5वें के बाद प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। 6 में यहाँ पर वो दे रहा है 2 घटनाएं ई तथा एफ के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर दे रखा कि व्हाट विल बी द कॉल्ड द 2 इवेंट्स, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 की बात हो रही, तो इसको बोलते हम परस्पर अपवर्जी घटना, परस्पर अपवर्जी घटना यानी म्यूचुअल एक्सपेंशनल इवेंट्स,
म्यूचुअल एक्सपोनेंशियल इवेंट्स या परस्पर अपवर्जी घटना कहा जाता है इसको। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका -1 और 1 हो जाएगा। कौन से प्रश्न का? इस वाले प्रश्न का, फलन वाले का, जो आखिरी क्वेश्चन है। राइट द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू साइन की पावर -1x। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 और 7 आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप लिख लीजिएगा इसको वीडियो को रोककर। प्रश्न क्रमांक 8 और 9 भी दिखाई दे रहा है आपको, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 10, इसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18, 19वां प्रश्न दिया हुआ है, 20वां दिया हुआ है। और ये प्रश्न विद्यार्थियों आप अच्छे से भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें से इन प्रश्नों में से आपका सॉल्यूशन करने में आपको मदद मिलेगी। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इस वीडियो लेक्चर से आपसे विदा लेता हूँ। इस गणित के जो सॉल्यूशन तैयार हुए हैं, इस सॉल्यूशन को तैयार करने में हमारे साथी श्री विकास शर्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी।